बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़र कियानी एक बार फिर आपकी खिदमत में। तो व्यूअर्स, इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में गूगल सर्च कंसोल के बारे में थोड़ा सा समझाया था, और उसमें हमने सिर्फ जो अपना डोमेन नेम है उसको वेरीफाई किया था। और क्योंकि हम वेरीफाई करने से पहले गूगल सर्च कंसोल में लॉगिन नहीं हो सकते, तो क्योंकि अभी हमारी वेरिफिकेशन हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि अभी आपको मैं गूगल सर्च कंसोल के बीच में ले जाकर, जो कि हमारा अल्टीमेट मकसद था कि हमने उसके बीच में एंटर होके लॉगिन होके और उसको अच्छी तरह समझना है कि गूगल सर्च कंसोल को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। तो आइए चलते हैं, हम अभी गूगल सर्च कंसोल में लॉगिन होते हैं। तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको एक एक करके सारा समझाता हूँ, ताकि आपको अपनी डोमेन नेम को हैंडल करने में या अपनी वेबसाइट को हैंडल करने में कोई दुश्वारी पेश ना आए, और आपको पता चल जाए कि गूगल ने कैसे आपकी एरर्स जो हैं आपकी वेबसाइट में उनको कैसे हाईलाइट किया है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उनको आपने कैसे रिमूव करना है। तो आइए चलते हैं हम गूगल सर्च कंसोल में। थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके व्यूअर्स, अभी हम अपने गूगल सर्च कंसोल के बीच में लॉगिन होके आ चुके हैं। और कल हमने जैसे आपको पता है कि हमने ये वाली वेबसाइट इसमें सबमिट की थी। तो अभी क्योंकि चंद घंटे ही हुए हैं, इसलिए इसका कोई ख़ास डेटा तो नहीं नज़र आ रहा। तो लेकिन नेवर माइंड, कोई बात नहीं, मैं आपको इन सारी जितनी भी हेडिंग्स हैं जो ज़रूरी हैं इसमें से गूगल सर्च कंसोल की, तो उसके बारे में मैं आपको अभी सारी चीज़ें बताता हूँ, तो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें कैसे जो है ना आपका डेटा अपीयर होगा, और आपने अगर कोई एरर्स हैं तो आपने उनको कैसे हैंडल करना है। और व्यूअर्स याद रखें कि ये हमारी प्रॉपर्टी sector.co.uk जो एक वेबसाइट थी, इसमें आप मज़ीद वेबसाइट्स को भी ऐड कर सकते हैं इधर। तो ये आपको ऐड प्रॉपर्टी कहेगा, और इसी प्रोसीजर के तहत आप उसको जो भी आप अपनी वेबसाइट वेरीफाई कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, तो आप इसमें मज़ीद वेबसाइट्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो वो हर एक वेबसाइट का अलग अलग डेटा आपको शो करेगा। जब आप यहाँ से जो सी भी वेबसाइट चूज़ करेंगे उसका डेटा इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई। इसके बाद व्यूअर्स, ये सबसे पहले ओवरव्यू है, और फिर जब मैं आपको इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको नीचे परफॉर्मेंस में एंटर हो जाएंगे, और इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये वेबसाइट की इमेजेस की, वीडियोस और न्यूज़ की, इन चारों चीज़ों की आपको डिटेल्स बताएगा इधर। ठीक है, जिस चीज़ का भी आपने देखना है, आप इसको अगर इमेजेस का देखना है या वेब का देखना है तो आप इसको अप्लाई करोगे तो यहाँ पे डेटा अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये है डेट लास्ट 3 मंथ्स में। तो इसमें आप कब तक अपनी डिटेल्स को देखना चाहते हैं, जौन सी भी आप जो है ना डिटेल्स क्लिक करोगे, लास्ट 7 डेज़ की है या लास्ट 28 डेज़ की है। तो क्योंकि हमारी वेबसाइट बिल्कुल न्यू है, इसलिए इसमें से हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। लिहाजा दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसको करके 7 डेज़ को अप्लाई करते हैं तो इधर जो है ना 7 डेज़ का डेटा इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। और व्यूज़, इसके बाद ये न्यू सेक्शन में अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें क्वेरी है, पेज है और डिवाइसेस हैं। तो जो भी इसमें से हम चूज़ करेंगे, अगर हम क्वेरी को चूज़ करेंगे या पेज को चूज़ करेंगे, तो ये हमारे सारे जितने भी पेजेस हैं उनके परफॉर्मेंस के बारे में हमें ये इस पेज के ऊपर इस सेक्शन में हमें सारा कुछ शो करेगा। ठीक हो गया। और डिवाइसेस, ये हमें बताएगा कि जी किस किस डेस्कटॉप से हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है, मोबाइल से क्या परफॉर्मेंस रही है, और टैबलेट से हमें कितनी हिट्स आई हैं। तो ये आप जो जिसको भी
चूज़ करके आप इधर अप्लाई करोगे तो उसका डेटा इधर अपीयर हो जाएगा। तो व्यूअर्स, इसके बाद हम आते हैं यूआरएल इंस्पेक्शन की तरफ। आप क्लिक करते हैं यूआरएल इंस्पेक्शन पे। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर कोई भी यूआरएल जो आपकी वेबसाइट का है वो आप चेक कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल चले हम इसको अपनी वेबसाइट का इंडेक्स पेज ही डाल के देखते हैं। URL इज़ नॉट ऑन गूगल। वैसे हमने कल ही इसको सबमिट करवाया, तो इट टेक्स बिट ऑफ ए टाइम, तो ये अभी तक जो है ना सबमिट नहीं हुआ। बहरहाल ये आपको इसका जो है ना मकसद पता होना चाहिए। URL इंस्पेक्शन मींस कि आप यहाँ से अपनी वेबसाइट का कोई भी URL जो है वो आप चेक कर सकते हैं जो आप समझते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इधर जब आपकी वेबसाइट सबमिट हो जाती है और उसको वीक टू 10 डेज़ गुजर जाते हैं तो उसका डेटा यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो उस डेटा में अगर आप समझते हो कि कुछ URLs आप चेक करना चाहते हो तो आप URL इंस्पेक्शन पर आकर अपना जो है चेक कर सकते हो कि वो वाला URL इसमें मौजूद है, आपकी फीड में नहीं है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। व्यूज़, इसके बाद हम आते हैं कवरेज के ऊपर। और कवरेज में आपके जितने भी वेबसाइट के पेजेस हैं अगर उनमें कोई एरर्स हैं तो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये अभी 1 एरर शो कर रहे हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे। जितनी भी एरर्स होंगे आप उनके ऊपर अगर क्लिक करोगे तो आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी। नीचे आपने देखा ये एरर शो कर रहा है, कोई सर्वर एरर है, तो इस पर आप मज़ीद के क्लिक करें तो आपको ये डिटेल्स देता है इधर। तो ये वाला जो URL है इसमें कुछ एरर है, तो वो फिर आप अपने वेब डेवलपर को देकर उससे भी चेक करवा सकते हैं अगर आपको खुद समझ नहीं है। तो यहाँ पे आपको जितनी भी एरर्स नज़र आती हैं उनको रिमूव करेंगे तो फिर आपकी वेबसाइट जो है वो ऑप्टिमाइज़ होती चली जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि गूगल जो है वो एरर्स को लाइक नहीं करता है। ब्रोकन लिंक्स, एरर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको अपनी वेबसाइट से रिमूव करनी पड़ती हैं। तो इस तरह आप अपनी एरर को रिमूव करेंगे। तो अभी हम चलते हैं इसके व्यूअर्स, ये अभी हम आ गए साइट मैप्स के ऊपर। साइट मैप्स को मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ और मैंने आपके सामने साइट मैप को सबमिट भी किया था इसी गूगल सर्च कंसोल के ऊपर, और हमने फीड बनाई भी थी और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी ये साइट मैप उसी को कहते हैं और आई एम श्योर कि आपको इसका आइडिया है। तो इसलिए हम इधर से आगे चलते हैं। व्यूअर्स, अब हम आते हैं रिमूवल्स सेक्शन में। तो रिमूवल्स का मतलब ये है कि अगर आप अपनी वेबसाइट का कोई भी पार्ट या कोई भी URL जो है वो आप चाहते हो कि गूगल में सबमिट ना हो, तो उसके लिए गूगल ने आपको ये प्रोविज़न दी है। तो इसमें आकर आप न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और जो भी URL है उस पेज का आपने यहाँ पे एंटर करना है। इस तरह होगा। तो जब आप इस नेक्स्ट क्लिक कर दोगे तो ये जो है ना उधर से ओमिट हो जाएगा। गूगल के जो स्पाइडर्स होंगे वो इसको टच नहीं करेंगे फिर, और ना इसको वो सबमिट करवाएंगे। तो इसलिए आप ने केयरफुल रहना है यहाँ पे। लेकिन ये टेम्प्रेरी होता है, ये अबाउट 6 मंथ्स के लिए जो है आपका वो URL जो है यहाँ नहीं आएगा। तो इसको फिर आपने दोबारा इंस्पेक्ट करना है। अगर फ्यूचर में भी आप चाहते हो कि उसको आपने कंटिन्यू रखना है तो फिर या तो उसको परमानेंटली आप डाइवर्ट कर दें अपने इंडेक्स पेज के ऊपर, विच इज़ अ बेटर ऑप्शन, या फिर यह कि उस URL को आप रिमूव कर दो। लेकिन अगर आपको 2-3 मंथ्स का प्रॉब्लम है, आप उस पेज को मेंटेन कर रहे हैं या आपका कोई और मसला है, तो फिर आप टेम्परेरीली यहाँ से उसको गूगल स्कैनर से ओमिट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट हम आते हैं पेज एक्सपीरियंस पर। और इसमें कोर वेब वाइटल्स, इसमें अगर आपके मोबाइल वेबसाइट पे या
डेस्कटॉप वेबसाइट जो है उनमें से किसी भी वेबसाइट पर कोई भी इशू है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनके पेजेस में किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है, उनके लोड होने में प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं आपके पेजेस लोड होने में, तो वो सारे इश्यूज जितने भी हैं आपकी दोनों किस्म की वेबसाइट्स के यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। और फिर आपने उन पेजेस को ऑप्टिमाइज़ करवाना है। वर्डप्रेस के लिए तो आप डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ करते हो या आप अपने डेवलपर से बात करोगे और वो उन पेजेस को ऑप्टिमाइज़ करेगा और जो भी इश्यूज होंगे उनको वो रिमूव करेगा, ताकि यहाँ पर आपके इस किस्म के कोई इश्यूज जो हैं वो नज़र ना आएँ। तो ये तो हो गया पेज एक्सपीरियंस के बारे में। ओके व्यूअर्स, इसके बाद वाला जो ये सेक्शन है सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस पे अगर हम मैनुअल एक्शन पे क्लिक करते हैं तो नो इशू डिटेक्टेड, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने आपकी वेबसाइट पर गूगल ने किसी वजह से भी कोई भी ब्लॉकेट लगाई हुई है तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ रीजंस, गूगल को कई चीज़ें पसंद नहीं होती और वो आपको यहाँ पे नोटिफाई कर देता है कि जी इन चीज़ों को आप क्लियर करें, तो उसके बाद जो है ना आपकी वेबसाइट शो होगी। तो टाइम टू टाइम आपको इधर आके देखते रहना चाहिए कि अगर आपके वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम हो तो आपको हर हाल में उनको रिमूव करना चाहिए। और दैट इज़ ए मैनुअल एक्शंस और सिक्योरिटी इश्यूज, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ऐसा है कि अगर गूगल फील करता है कि आपकी वेबसाइट में कोई मालवेयर है या और इस किस्म का कोई वायरस है जो कि दूसरों की वेबसाइट को हार्म कर सकता है, इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि आप की वेबसाइट अगर सिक्योर नहीं है, उस पर SSL सर्टिफिकेट भी आपने नहीं लगाया हुआ, तो वो भी सिक्योरिटी इशू हो सकता है क्योंकि आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है। तो इस किस्म के जितने भी सिक्योरिटी इश्यूज होंगे वो गूगल यहाँ पे उनको नोटिफाई करेगा आपको और आपको वो रिमूव करने पड़ेंगे। तो फ़िलहाल तो ये नई वेबसाइट है, इस पर तो कोई ऐसा इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो दीज वर टू थिंग्स। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। इसमें लेगेसी टूल्स एंड रिपोर्ट्स, और इनमें हरिडली मैं आपको ये 3-4 जो चीज़ें हैं इसके बारे में बता देता हूँ। इंटरनेशनल टारगेटिंग जो है, अगर आपने अपनी वेबसाइट को जिस भी कंट्री में टारगेट करना है और तो आप उस यहाँ से उसको स्विच ऑन कर दोगे तो गूगल बोर्ड्स को ये पता होगा कि आप की जो कंट्री ऑफ प्रेफरेंस है वो फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है, इंडिया है या बांग्लादेश है, तो वो अकॉर्डिंगली उसको अपने पास उसी कंट्री के लिए इंडेक्स भी करेगा और उसकी प्रेफरेंस उसी कंट्री के लिए उसको वो शो करेगा। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा ये मैसेजेस हैं, मैसेजेस में अगर गूगल ने आपको आपकी साइट में कोई भी एरर्स हैं तो यहाँ पे मैसेजेस में वो आपके सारे मैसेज शो हो रहे होंगे, तो उन मैसेजेस को आप गौर से पढ़ें। अगर उनमें कोई गलतियाँ हैं, कुछ भी आपकी वेबसाइट में उन्होंने हाईलाइट की हैं, तो आप उनको ज़रूर दूर करें। तो उसके बाद है URL पैरामीटर्स इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी वेबसाइट्स के लिए होता है। आई डोंट थिंक कि आपका स्कोप होगा इसको यूज़ करना, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। ओके व्यूअर्स, वेब टूल्स, इस सेक्शन में आप अपनी जो है वेबसाइट उसको आप जो डेस्कटॉप वेबसाइट या मोबाइल वेबसाइट है उसके लिए इन्होंने गूगल ने कुछ टूल्स दिए हुए हैं और उनको यूज़ करके आप अपनी जो वेबसाइट है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और ये आपको मदद फराहम करेंगे। तो व्यूअर्स, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। व्यूअर्स, लिंक्स में आपको जितने आपके इंटरनल लिंक्स हैं वेबसाइट के अंदर, जो आपने एक पेज से दूसरे को लिंक्स जा रहे हैं वो, और आपको एक्सटर्नल लिंक्स जो आपकी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट्स पे जा रहे हैं वो वाले भी, और बैक लिंक्स भी। इस सेक्शन में आपको वो तमाम लिंक्स मिलेंगे
और इधर से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस वेबसाइट ने आपको बैकलिंक किया हुआ है या आपकी वेबसाइट से कौन कौन सी वेबसाइट में लिंक्स जा रहे हैं। और अगर आपका कोई इंटरनल लिंक ब्रोकन है तो वो भी इसी जो है ना सेक्शन में शो हो जाएगा। तो फिर आप उसको ठीक कर लेंगे। जो एरर आ रही है किसी वजह से, अगर वो लिंक ब्रेक हो गया है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। व्यूज़ इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेटिंग्स का सेक्शन। सेटिंग पर हमने क्लिक किया तो इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो है चीज़ें नज़र आएंगी। ऑनरशिप वेरीफाइड हो गई है, अगर नहीं होगी तो ऑब्वियसली हम इधर नहीं होंगे। फिर यूज़र्स एंड परमिशंस, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने क्रॉल स्टैट्स लिखे हुए हैं कि लास्ट 90 डेज़ में कितनी बार हुए हैं। और इंडेक्सिंग, क्रॉलर, प्रॉपर्टी एडिट टू द अकाउंट, ये डेट वगैरह लिखी हुई है। तो बस ये थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं इसमें, नथिंग मच इम्पोर्टेंट अबाउट इट। और लास्ट पे है सबमिट फीडबैक। अगर आपने कोई गूगल को फीडबैक देना हो तो यहाँ से आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था गूगल सर्च कंसोल के बारे में एक छोटा सा ट्यूटोरियल। तो कुछ ज़्यादा मज़ा तो नहीं आया क्योंकि हमारा इसमें डेटा नहीं था। तो लेकिन आई एम श्योर कि जब आप इन हेडिंग्स के साथ आपको वाकफियत हो जाएगी तो आप नेक्स्ट टाइम जब आपकी वेबसाइट इधर आप सबमिट करवाओगे, उसका साइट मैप अपलोड करेंगे तो कुछ दिनों बाद आपको वीक टू 10 डेज़ के बाद आपको यहाँ पे डेटा नज़र आना भी शुरू हो जाएगा। फिर इधर से आप जब प्ले अराउंड करेंगे आप, तो आपके जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो आपके अगर जहन में होंगी तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा कि आप आगे जो है अपनी वेबसाइट को इसके ज़रिए ऑप्टिमाइज कर सकेंगे। ओके व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको गूगल सर्च कंसोल के बारे में भी पता चल गया होगा कि हमने उसको कैसे यूज़ करना है। तो इसके बाद अभी हम प्रॉपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ मूव होंगे क्योंकि आपको मैंने बेसिक चीज़ें अभी तक बताई हैं, तो असली चीज़ें तो अभी आगे आनी हैं। तो अगले जितने भी लेसन्स हैं अभी उसमें हम प्रॉपर वाली जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसको हैंडल करने जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।